नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चाकुरा आर्ट एंड क्राफ्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्रोशे का एक क्लच बनाना सिखाऊंगी। इसका बेस हम रेक्सीन लेंगे। रेक्सीन मतलब जिसे आर्टिफिशियल लेदर भी कहते हैं, जिसकी सोफे की सीट्स बनती हैं, वो मटेरियल है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग जो क्लच बना रहे हैं उसके लिए मैंने ये ब्लैक कलर का आर्टिफिशियल लेदर या रेक्सीन लिया है। ये आप अपनी पसंद के किसी भी कलर का ले सकते हैं और जिस कलर का आप ये लें उसी कलर का एक कपड़ा ले लें इसमें अस्तर लगाने के लिए। इसमें अस्तर लगाना इसलिए जरूरी है जिससे इसमें छेद करने से ये कटे नहीं। और इसके अलावा ये क्रोशे का मोटा वाला थ्रेड है, इससे हम इसके चारों तरफ क्रोशे का वर्क करेंगे। इसमें ये अस्तर चिपकाने के लिए अभी मैंने फेविकॉल लिया है क्योंकि मेरे पास फैब्रिक ग्लू नहीं है और अभी लॉकडाउन चल रहा है। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू है तो आप वही यूज करें। और इसमें छेद करने के लिए एक ये इंस्ट्रूमेंट है जो नॉर्मली लेदर में छेद करने के लिए आता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी शार्प चीज से छेद कर सकते हैं। और आप इसमें जितने बड़े छेद करें उसी हिसाब से उसी थिकनेस का एक क्रोशिया ले लें और एक सीजर। इससे छेद करने के लिए इसको ऊपर से थोड़ा सा ठोकना पड़ता है। ये आप हैमर या प्लायर किसी से भी ठोक सकते हैं। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि एक तो आप नीचे जमीन पे बैठ के करें ये काम, किसी टेबल पे ना करें। और इस रेक्सीन के नीचे कम से कम 15-20 लेयर आप पेपर की रख लें या कोई ऐसा प्लास्टिक या गत्ता रख लें जिससे लेदर में छेद करके ये जमीन तक ना पहुंच पाए, वरना इसकी धार खराब हो जाएगी। जिस साइज और जिस शेप का हमको ये क्लच बनाना है उसकी कटिंग सबसे पहले हम एक पेपर पर कर लेंगे। ये इतना बॉटम का बेस है और ये ऊपर से इधर फ्लैप आके बंद हो जाएगा। और इसको बंद करने के लिए यहाँ पे मैग्नेट वाला बटन लगाएंगे। अब इसको लेदर पर रखकर बिल्कुल इसके शेप का ये लेदर कट कर लेंगे। दोस्तों, पहले मैंने ये थोड़ा छोटा बनाने का सोचा था, इसलिए पेपर की कटिंग थोड़ी छोटी की हुई है, लेकिन इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ा दी, इसलिए ये एक्स्ट्रा है। अब ये जो इसके अस्तर का कपड़ा है इसमें मैंने एक पॉकेट भी स्टिच कर दी है और उसमें जिप चेन लगाई है, जिससे आप कोई मनी, कार्ड या की इसमें रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये कपड़ा बिल्कुल इसके साइज का कट करके इस अस्तर को इसमें लगाने के दो तरीके हैं। पहले तरीके में तो आप इसको पूरा इसके ऊपर स्टिक कर लें, उसके बाद इसमें चारों तरफ छेद करके हम क्रोशे का वर्क करेंगे। दूसरा तरीका है कि आप ये जो लेदर है इसके चारों तरफ 1 इंच की पट्टी स्टिक कर लें और फिर उसके ऊपर छेद करके क्रोशे का वर्क करें और इसका एक अलग से बैक सी लें। अगर डायरेक्ट लेदर पे क्रोशे का वर्क करेंगे तो लेदर के कटने के चांस रहते हैं, इसलिए कपड़ा स्टिक करना उस पे जरूरी है। दोस्तों, अगर हम कपड़े का बैग इसमें बना के फिट करेंगे तो हमने बैग के बॉटम के लिए जितना स्पेस रखा है उतनी ही चौड़ी पट्टी हमको इसके साइड्स में भी स्टिच करनी पड़ेगी। अभी मैं इसमें 1 इंच की पट्टी इस पे चारों तरफ स्टिक करूंगी और अस्तर का बैग अलग से बना के फिट करूंगी। इसमें अच्छे से ग्लू लगा के इसको स्टिक करें, बिल्कुल कहीं गैप नहीं बचना चाहिए। कहीं से भी लूज नहीं बचना चाहिए। देखिए, ये अस्तर में भी दोनों साइड पट्टी स्टिच कर ली है। अब इसको बहुत अच्छी तरह ड्राई हो जाने देंगे। उसके बाद 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे इसमें चारों तरफ छेद कर लेंगे और ये छेद किनारे से भी कम से कम आधा पौन सेंटीमीटर अंदर की तरफ रहने चाहिए। अब हम ये ऊपर वाले फ्लैप के पोर्शन में ये अस्तर स्टिक करेंगे। नीचे की तरफ से स्टिक नहीं करेंगे, केवल ऊपर फ्लैप वाले पोर्शन में स्टिक करना है। और दोस्तों, इसमें हम जो ये मैग्नेट वाला बटन लगाएंगे, ये हम अगर सिंगल कपड़े पे लगाएंगे तो कपड़ा फटने का डर रहेगा, या सिंगल लेदर पे लगाएंगे तो भी वो फटने का डर रहेगा। इसलिए हम इसको स्टिक करने के बाद यहाँ लगाएंगे, लेकिन यहाँ ऊपर इसकी क्लिप्स चमकेंगी तो उसके ऊपर हम क्रोशे का मोटिफ लगा देंगे। अगर हम खाली कपड़े पे लगाएंगे तो इसके पीछे हमको 2-3 लेयर और कपड़े की रखनी पड़ेगी, फिर हम ये कपड़े पे लगाएं। इस साइड हम खाली लेदर पे लगाएंगे, लेकिन उसके ऊपर 3-4 लेयर कपड़े की स्टिक करने के बाद लगाएंगे। इसको स्टिक करने से पहले अच्छी तरह देख लें कि इसका डायरेक्शन बिल्कुल सीधा होना चाहिए, जरा सा भी टेढ़ा ना हो।
फ्लैप वाला जितना पोर्शन है उस पे पूरे पे अच्छी तरह स्टिक कर देंगे। इसको अच्छे से दबा के स्टिक कर दें। उसके बाद इसे अच्छी तरह ड्राई हो जाने दें। ड्राई होने के बाद अस्तर को भी बिल्कुल इसके शेप में कट कर लेंगे। इसमें भी 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर छेद कर लेंगे। अब इस साइड को भी फोल्ड करके बिल्कुल इसके साथ यहाँ पे स्टिक कर लेंगे। साइड्स को स्टिक नहीं करेंगे। सॉरी दोस्तों, ये साइड्स के छेद स्टिक नहीं करने हैं, इस पे से हम फेविकॉल हटा देंगे। ये स्टिक करते टाइम आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि हमने दोनों साइड्स की जो पट्टी लगाई है उसके जोड़ से जोड़ तक स्टिक करना है। ये दोनों साइड के छेद फ्री रखने हैं। दोस्तों, यहाँ वाले छेद हमने पहले इसलिए किए थे कि इसको स्टिक करने के बाद हमें छेद करने में बहुत दिक्कत होती। हम जब क्रोशे का वर्क करेंगे तो हम कपड़े में भी करेंगे, लेकिन कपड़े में हम डायरेक्ट क्रोशे को घुसा सकते हैं। रेक्सिन में या लेदर में क्रोशिया डायरेक्ट नहीं घुसा सकते, इसलिए पहले छेद करना जरूरी था। देखिए ये सूख गया, इसमें छेद भी कर लिए। अब हम सबसे पहले यहाँ पे बटन लगाएंगे। बटन बिल्कुल सेंटर में लगना चाहिए। इसका सेंटर निकालने के लिए हमने जो पेपर पे इसकी कटिंग की थी उसको डबल करके इसके एक साइड में रखेंगे बिल्कुल लाइन के साथ साथ, और फिर उससे इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हम बटन रखेंगे, आधा पेपर के ऊपर आधा पेपर के नीचे, और यहाँ पे व्हाइट पेंसिल से मार्क कर लेंगे। और इसकी क्लिप्स जितनी अंदर हैं वहां पे भी मार्क कर लेंगे, क्योंकि हमें इसमें एक कट लगाना है, वो हमें बिल्कुल क्लिप के डिस्टेंस पे लगाना है। इसकी क्लिप्स थोड़ी अंदर होती हैं, हमें बिल्कुल इसके क्लिप वाले पॉइंट पे 2 कट लगाने हैं जिससे हम इसको अटैच करेंगे। ये कट हम सीजर से भी लगा सकते हैं और कटर से भी, लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि जितनी इसकी चौड़ाई है बस उतना सा ही हमें कट चाहिए, बड़ा कट नहीं लगना चाहिए। इस कट में से इसको अंदर घुसाएंगे और फिर यहाँ पीछे की तरफ इसके ऊपर वॉशर लगाकर इन क्लिप्स को अंदर की तरफ अच्छी तरह दबा देंगे। अगर आपसे हाथ से ना दबे तो आप प्लायर भी यूज कर सकते हैं। अब इसके ऊपर यहाँ पे हम एक छोटा सा क्रोशिया का मोटिफ स्टिक कर देंगे जिससे ये छिप जाएगा। अब ये फोल्ड होके जहाँ पे आएगा बिल्कुल उसी जगह पे हमें इसका बेस लगाना है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब बेस का मार्क लगाएंगे तो ये एकदम सीधा रहे, जरा सा भी टेढ़ा ना हो। आप चाहें तो ये डिस्टेंस स्केल से नाप सकते हैं। दोस्तों यहाँ वाला बटन हम खाली लेदर पे लगाएंगे, अस्तर में नहीं लगाएंगे, इसलिए हम लेदर के पीछे कम से कम 4 लेयर कपड़े की स्टिक करेंगे। उसके बाद वो कपड़ा और लेदर मिला के ये बटन लगाएंगे। ये हम इसको स्टिक करने से पहले भी लगा सकते थे, लेकिन उसमें कई बार जगह का अंदाज एक्यूरेट नहीं हो पाता है, इसलिए हम बाद में लगा रहे हैं। इसमें कट लगाते टाइम भी आप ध्यान रखें कि कट अस्तर में नहीं लगना चाहिए। देखिए दोस्तों, इतना बनने के बाद मतलब इसमें चारों तरफ छेद हो गए, अस्तर अच्छी तरह स्टिक हो गया, दोनों साइड बटन लग गए। इसके ऊपर यहाँ हम बाद में क्रोशिया का मोटिव बना के लगाएंगे। अब साइड में हम क्रोशिया का वर्क करेंगे। अब हमने इसका बॉटम जितना रखा था, मैंने आपको पेपर पे दिखाया था, इसका बॉटम करीब 1 इंच का था, उतना ही चौड़ा हम यहाँ पे इसमें वर्क करेंगे। लेकिन वर्क करने से पहले आप ध्यान रखिएगा कि बॉटम के जो प्लेस थी वो आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साइड में हम बेल्ट बनाएंगे। अगर बॉटम की जगह आगे पीछे हो गई तो ये पर्स टेढ़ा हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आए तो आप इसके अंदर 1 इंच मोटा कुछ सामान रख दें, जिससे बॉटम चौड़ा हो जाएगा और उसके बाद बॉटम वाले छेद आपको क्लियर दिख जाएंगे। बॉटम के छेद आप अच्छी तरह देख लें कि कौन से हैं, उसके बाद आप स्टार्ट करें। ये देखिए यहाँ पे ये 4 छेद नीचे बॉटम के हैं।
और दूसरी साइड भी बिल्कुल इसकी सीध वाले छेद ही बॉटम में रखने हैं। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। दोस्तों ये जितना पोर्शन इसका फोल्ड किया है वहां तक तो हम बिना अस्तर के इसमें क्रोशे का वर्क करेंगे और आगे जहां से अस्तर इसमें स्टिक किया हुआ है वहां पर हम अस्तर के साथ ही क्रोशे का वर्क करेंगे। बॉटम के छेद फाइनल करने के बाद आप इन छेदों को काउंट करके भी देख लें, आगे और पीछे बराबर छेद रहने चाहिए। अभी आगे और पीछे 14 छेद आ रहे हैं और 4 छेद बॉटम के। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले थ्रेड में एक लूप बना लेंगे। क्रोशे को फर्स्ट छेद में से एंटर करेंगे और क्रोशे को इस लूप में भी डालेंगे। उसके बाद ये थ्रेड क्रोशे पे लेके लूप और छेद दोनों में से क्रोशे को बाहर निकाल लेंगे। अब इसको हमें इतना लूज रखना है कि इसकी लेंथ बिल्कुल यहाँ किनारे तक पहुँच सके। अब फिर से क्रोशे पे थ्रेड लेंगे और इस लूप में से निकाल लेंगे। फिर दोबारा क्रोशे को सेम छेद में से नीचे डालेंगे, फिर से उसके ऊपर थ्रेड लेके क्रोशे को बाहर निकाल लेंगे और फिर इस लूप को हम इतना ही रखेंगे कि ये बिल्कुल किनारे तक आ जाए और फिर क्रोशे पे थ्रेड लेके जो अभी लूप हमने बना के निकाला है उसमें से और क्रोशे पे जो पहले से लूप है दोनों में से एक साथ निकाल लेंगे। और दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये स्टिच छोटी नहीं रहनी चाहिए। इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए कि ये बिल्कुल किनारे तक आ जाए। छोटी रहेगी तो नीटनेस नहीं आएगी, ऊपर से किनारे मुड़ जाएंगे तो वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगेगा। और अगर ये लूज रहेगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर एक बार और सेम चीज रिपीट करेंगे, मतलब एक छेद में हम 3 बार ये सेम स्टिच बनाएंगे। फिर नेक्स्ट छेद में से क्रोशे को एंटर करेंगे और वहां भी ये सेम स्टिच 3 बार बनाएंगे। हर छेद में 3 बार ये सेम चीज बनाते जाएंगे। और स्टार्टिंग में जो हमने थ्रेड छोड़ा था वो हम इसी के साथ अंदर दबाते जा रहे हैं। देखिए इसको यहाँ एजेस के साथ पीछे की तरफ पकड़ के क्रोशिया का वर्क करते जा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक उसमें दबता चला जा रहा है। दोस्तों हम जो ये बना रहे हैं ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम इसको लेदर पे बना रहे हैं और इसके ये छेद काफी पीछे को हैं, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे और ध्यान से हमें बनाना पड़ेगा। और दोस्तों इसमें एक चीज का और आपको ध्यान रखना है कि इसके ऊपर जो चेन बन रही है वो भी लूज नहीं रहनी चाहिए। अगर वो लूज रहेगी तो सुंदर नहीं लगेगी, ज्यादा टाइट हो गई तो ये खिंचा खिंचा रहेगा। बिल्कुल एजेस का जितना एरिया है उतना ही एरिया चेन्स का आना चाहिए, ना लूज रहे ना टाइट हो। देखिए अभी हमने इसमें जितने बड़े छेद किए हैं वो थ्रेड से पूरे कवर हो गए। हमें ना तो कहीं से भी छेद खाली दिख रहा है, ना ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती उसमें धागा घुसाया गया है। इसलिए आप छेद का साइज, क्रोशिया का साइज और थ्रेड का साइज तीनों को ध्यान से सिलेक्ट करें। इसी तरह हम आगे तक बनाते चले जाएंगे। अब हम यहाँ से अस्तर के साथ लेंगे। देखिए दोस्तों इसकी एजेस पूरी दब गई, कहीं से भी हमें खुली एजेस इसकी नहीं दिख रही हैं। पूरा क्रोशिया के वर्क के अंदर छुप गया। इसके ये सारे थ्रेड्स भी एकदम फ्लैट रहें, एक के ऊपर एक नहीं चढ़े और ट्विस्ट भी ना हो इनमें, तभी ये ज्यादा नीट लगेगा।
दोस्तों अगर हम इसे बिना कपड़ा स्टिक किए बनाएंगे तो जब एक ही छेद में हम बार बार क्रोशिया को एंटर करते हैं तो उस टाइम पे ये रेक्सीन कटने का डर रहता है। कपड़े से इसमें मजबूती आ जाती है। नेक्स्ट छेद में जब हम फर्स्ट स्टिच बनाते हैं तब हमें ये ध्यान रखना है कि ये हम बिल्कुल उससे पहली वाली स्टिच के पास ऐसे टेढ़ा ले आए जिससे ऊपर की चेन बड़ी ना हो पाए। यदि हम उसको सीधा बना देंगे तो ऊपर की चेन हमें बड़ी करनी पड़ेगी। ये बात भी आप जरूर ध्यान रखें। दोस्तों अब यहाँ कॉर्नर पे अगर हम 3 ही बनाएंगे तो इसकी किनारी पूरी दब नहीं पाएगी, ये खुला रह जाएगा। इसलिए कॉर्नर से एक पहले वाले में हम 4 बनाएंगे और कॉर्नर वाले पे 5 बनाएंगे। उससे इसका ये टर्निंग का शेप प्रॉपर आ जाएगा। पांच में से 2 हम इसी साइड बनाएंगे और 3 इसको टर्न करके इधर ऊपर की तरफ बनाएंगे। दोस्तों हमने चारों तरफ एक से छेद किए हैं, इसलिए ये कॉर्नर वाले पे जब हम ज्यादा बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आती है, तो उसको आप आराम से धीरे धीरे बनाएं, ये लेदर कटे नहीं। देखिए इसका कॉर्नर का शेप कितना अच्छा आ गया। अब ये कंप्लीट होने के बाद स्टार्टिंग की जो फर्स्ट स्टिच थी वहां पे इसे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब हमें ये साइड का पोर्शन बनाना है और उसी कंटिन्यूएशन में हम इसकी आधी बेल्ट भी बना लेंगे और इसी तरह हम इधर दूसरी साइड से भी बनाएंगे और आधी बेल्ट इधर से बना लेंगे और फिर ऊपर सेंटर में लाके दोनों साइड की बेल्ट को आपस में जोड़ देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये नीचे के 4 छेद हमने बॉटम के लिए हैं। इसमें 4 छेद की जितनी चौड़ाई है उतनी चौड़े ट्रबल्स की रो बनाते हुए इसको हम आपस में ज्वाइन भी करते जाएंगे और ऊपर भी बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे टर्निंग की जो 2 चेन बनाते हैं वो बनाएंगे, लेकिन वो प्लेन चेन नहीं बनाएंगे बल्कि इधर की 2 चेन्स को अटैच करते हुए 2 चेन्स बनाएंगे। अब उसके बाद नीचे वाली चेन्स पे हर ऑल्टरनेट चेन पे हम एक एक ट्रबल बनाएंगे और ऐसे ही 6 ट्रबल्स बना लेंगे। देखिए ये हमने इस ट्रबल से स्टार्ट किया है। सबसे पहले इधर फर्स्ट चेन में एक ट्रबल बनाएंगे, फिर एक चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन में फिर से एक ट्रबल बना लेंगे। इसी तरह 6 ट्रबल्स बना लेंगे। सिक्स ट्रबल्स बनने के बाद यहाँ से ये 2 चेन्स छोड़ के थर्ड चेन से इसको एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब फिर से यहाँ पे टर्निंग की 2 चेन्स बनाएंगे, लेकिन उसको भी हम यहाँ की 2 चेन से अटैच करते हुए बनाएंगे। अब इसको टर्न करके इन 6 ट्रबल्स के ऊपर फिर से 6 ट्रबल्स बना लेंगे।
ये देखिए दोस्तों, जितना चौड़ा हमने बॉटम रखा था उतनी ही चौड़ी साइड्स हमने क्रोशे से बना ली। अब यहाँ की ये लास्ट लाइन जो बनेगी उसके साथ अस्तर का जो इधर साइड का कपड़ा है उसको अटैच कर देंगे, जिससे उसकी एजेस भी इसके अंदर दब जाएगी और वो पॉकेट भी इससे अटैच हो जाएगी। ये देखिए, मैंने इस कपड़े पे 6 मार्क्स लगा लिए हैं। इनकी किनारे से दूरी भी एक सी होनी चाहिए और आपस का डिस्टेंस भी बराबर होना चाहिए। और आप बिना मार्क लगाए करना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एक सा बनना चाहिए। अब क्रोशे पे धागा लेके सबसे पहले फर्स्ट मार्क में से क्रोशे को एंटर करेंगे, उसके बाद ट्रबल की चेन में से एंटर करेंगे और फिर क्रोशे पे धागा लेके इन दोनों में से वापस निकाल लेंगे। उसके बाद नॉर्मल ट्रबल जैसे बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे। इसी तरह यहाँ के 6 ट्रबल्स बना लेंगे। हर बार पहले कपड़े में से क्रोशिया को एंटर करेंगे, उसके बाद ट्रेबल की चेन में और फिर क्रोशिया पे धागा फंसा के वापस निकाल लेंगे और फिर नॉर्मल ट्रेबल बना लेंगे। लास्ट में यहाँ इसे इस कॉर्नर से अटैच कर देंगे। अब इसके बाद नॉर्मल 2 चेन्स बना के इसको टर्न करेंगे और ऐसे ही इन 6 ट्रबल्स पे 6 ट्रबल्स बनाते हुए हमें जितनी लंबी बेल्ट बनानी है उसकी आधी बेल्ट बना लेंगे और आधी इस साइड से बना लेंगे। देखिए, हमने दोनों साइड से ये आधी आधी बना ली। अब हम इनको आपस में ज्वाइन करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इनमें बिल्कुल भी बल ना लगे, ये ट्विस्ट ना हो, एकदम इनको सीधा करके फिर ज्वाइन करें। दोनों साइड की लेंथ बराबर हो और एक भी बल ना हो, अच्छी तरह आप चेक कर लें। अभी हमारा थ्रेड इस साइड है तो हम इस साइड के फर्स्ट चेन में से क्रोशिया को अंदर डालेंगे और उसके बाद उधर की फर्स्ट चेन में से अंदर डालेंगे और फिर थ्रेड क्रोशिया पे लेके इन दोनों में से एक साथ निकाल लेंगे और जो क्रोशिया पे लूप है उसमें से भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट टाइम हम इसका अपोजिट करेंगे, मतलब अब हम इस साइड की चेन में क्रोशिया पहले डालेंगे, बाद में इधर की में डालेंगे और फिर क्रोशिया पे थ्रेड लेके इनमें से निकाल लेंगे और क्रोशिया पे जो लूप है उसमें से भी निकाल लेंगे। इसी तरह ये 6 ट्रबल्स हैं तो 6 चेन में
ये सेम चीज बना लेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये थ्रेड नीचे की तरफ ही रहना चाहिए। एक बार लेफ्ट हैंड साइड वाले चेन में पहले डालेंगे, नेक्स्ट टाइम राइट हैंड वाली चेन में पहले डालेंगे और फिर उसके बाद फिर से लेफ्ट हैंड वाली में पहले डालेंगे। इसी तरह ऑल्टरनेट चलेंगे। देखिए सेंटर में एक और नई चेन बन गई। अगर हम हर बार एक ही साइड की चेन में क्रोशिया को पहले डालते तो ये जो चेन बनी है ये सेंटर में नहीं बनती बल्कि एक साइड में हो जाती और वो सुंदर नहीं लगती। इसलिए हमने ऑल्टरनेट साइड में क्रोशिया को पहले डाला है। अब एंड में इन दोनों थ्रेड को क्रोशिया वाले लूप में से निकाल लेंगे। इसको टाइट कर देंगे और पीछे की साइड इसको थोड़ा सा अंदर करके एक फंदा लगा देंगे और उसके बाद और इसको अच्छे से अंदर करके फिर बचे हुए थ्रेड को कट कर देंगे। अब हम इसके लिए एक छोटा सा फ्लावर बनाएंगे। सबसे पहले एक लूप बना के क्रोशिया में लेंगे, उसके बाद 3 चेन्स बनाएंगे। फिर इसे फर्स्ट चेन से एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे जिससे एक बहुत छोटा सा रिंग बन जाएगा। अब 2 चेन बनाएंगे, उसके बाद ये जो हमने छोटा सा रिंग बनाया है इसमें 12 ट्रेबल्स बना लेंगे। रिंग हमको बिल्कुल छोटा सा बनाना है, अगर बड़ा रिंग बनाएंगे तो बीच में से ये क्लिप चमकेगी। अब इधर स्टार्टिंग में जो हमने 2 चेन्स बनाई थी उसके ऊपर वाली चेन से इसे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे जिससे इसका भी एक सर्कल बन जाएगा। दोस्तों ये स्टार्टिंग का थ्रेड हम ट्रेबल्स में ही अंदर दबाते गए हैं, अब इसको कट कर देंगे। अब एक चेन बनाएंगे और उसके बाद हर ट्रेबल के ऊपर एक एक हाफ ट्रेबल बनाएंगे और हर हाफ ट्रेबल के साथ एक सिंगल चेन का पिकॉट बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फर्स्ट चेन में क्रोशिया को एंटर करेंगे और एक हाफ ट्रेबल बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और उसके बाद इस ट्रेबल की चेन पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे तो ये सिंगल चेन का पिकॉट बन जाएगा। फिर नेक्स्ट ट्रेबल के ऊपर एक ट्रेबल बनाएंगे और ऐसे ही एक पिकॉट बनाएंगे। इसी तरह हर ट्रेबल में एक एक हाफ ट्रेबल और एक पिकॉट बनाते हुए इस सर्कल को भी कंप्लीट कर लेंगे। और एंड में यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे और इस थ्रेड को कट करके क्रोशिया से पीछे की तरफ अंदर कर देंगे। अब इसको इसके चारों तरफ ग्लू लगा के अच्छे से दबा के स्टिक कर देंगे। देखिए दोस्तों, एक यूजफुल, कंफर्टेबल और बहुत खूबसूरत क्लच या हैंडबैग तैयार है। ये बहुत जल्दी से बनने वाला हैंडबैग है। इसे आप अपनी ड्रेस के मैचिंग के हिसाब से अलग अलग कलर्स में भी बना सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि कितना इजी था ये क्लच बनाना। इसका साइज आप थोड़ा अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यदि आप इसका साइज बढ़ाएं तो आपको ये गारंटी होनी चाहिए कि आप जो भी मटेरियल काम में ले रहे हैं वो कटने वाला ना हो, क्योंकि बैग अगर बड़ा होगा तो हम उसमें सामान भी ज्यादा रखेंगे और सामान ज्यादा होगा तो वेट ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वो कटना नहीं चाहिए।
और इसको कटने से रोकने के लिए ही हमने इसमें अंदर कपड़े का अस्तर लगाया है। आप इसको डेनिम पे भी बना सकते हैं या और किसी भी कपड़े पे बना सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक और नई वैरायटी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। लेकिन आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी करें। साथ ही मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो करें। नमस्ते, बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।